वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आज आप लोग देख रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट साइंस क्लास 8th क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का एक्सरसाइज देख रहे हैं। तो देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा। टू कंट्रोल एंड डिस्ट्रॉय द पेस्ट वी यूज, क्या यूज करते हैं? फर्टिलाइजर, ग्राजिंग एनिमल्स, पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स। तो टू कंट्रोल डिस्ट्रॉय पेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या है? पेस्टिसाइड्स आर द केमिकल विच किल द पेस्ट। पेस्टिसाइड्स आर द केमिकल विच किल द पेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। वीड्स क्या हैं? माइक्रोब्स, अनवांटेड हर्ब्स, इंसेक्ट्स एंड फंगल पेस्ट। वीड्स क्या है? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट। वीड्स अनवांटेड प्लांट होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनवांटेड हर्ब्स। थर्ड क्वेश्चन, रबी क्रॉप इंक्लूड। रबी क्रॉप क्या होता है? रबी क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स जो सितंबर अक्टूबर में बोए जाते हैं एंड मार्च अप्रैल में काटे जाते हैं, तो उनको रबी क्रॉप्स कहे जाते हैं। ये क्रॉप्स टू टाइप्स के हैं, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स क्या हैं? खरीफ क्रॉप वे होते हैं जो जून जुलाई में बोए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में काटे जाते हैं। तो ये खरीफ क्रॉप है। और रबी क्रॉप क्या है? जो सितंबर अक्टूबर में बोए जाते हैं और मार्च अप्रैल में काटे जाते हैं, उनको रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स इंक्लूड्स, रबी क्रॉप्स में क्या आएगा? वीट। रबी क्रॉप्स वीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिंग बोथ प्लांट क्रॉप एंड लाइव स्टॉक इन अ फार्म। लाइव स्टॉक और प्लांट क्रॉप जब हम एक साथ बोते हैं तो उनको कहते हैं क्या? मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, रोटेशन ऑफ क्रॉप। तो इनको कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। फिफ्थ है, बीन्स, सोयलॉस एंड ग्रेनरीज आर यूज टू स्टोर वेजिटेबल्स। बी ऑप्शन है ग्रेन्स, सी ऑप्शन है फ्रूट्स एंड डी ऑप्शन है बल्ब्स और ओनियन। तो बीन्स, सोयलॉस एंड ग्रेनरीज आर यूज टू स्टोर ग्रेन्स। सेकेंड ऑप्शन सही होगा इसका, ग्रेन्स। मैच द फॉलोइंग। है मेज क्रॉप। फर्स्ट है मेज क्रॉप। मेज क्रॉप्स क्या है? मेज क्रॉप आर द खरीफ क्रॉप्स। मेज क्रॉप खरीफ क्रॉप है। सेकेंड है वीट क्रॉप। वीट क्रॉप इज द रबी क्रॉप। थर्ड है ट्राइफोलियम क्रॉप्स। ट्राइफोलियम क्रॉप क्या है? सॉरी, ट्राइफोलियम क्रॉप मीन्स इंटरक्रॉप। ट्राइफोलियम क्रॉप मीन्स इंटरक्रॉप। फोर्थ है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी का ऑप्शन ये करेक्ट होगा ए, डीके ऑफ डेड बाय माइक्रोब्स।
ये जो डेड बॉडी होते हैं ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डेड बॉडी को डीके कर देते हैं। 5. नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन मीन्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब नाइट्रेट के रूप में सॉइल में फिक्स हो जाते हैं उसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रिफिकेशन का नाइट्रोजन फिक्सिंग। सॉरी। 6 है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन का अपोजिट है। ये सॉइल से नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में यानी रिलीज द नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया फ्रॉम डिकेइंग मैटर। ये ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो मैच द फॉलोइंग हो गया। इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है क्रॉप रोटेशन हेल्प इन एनरिचिंग सॉइल विथ नाइट्रोजन। तो क्रॉप रोटेशन हेल्प इन एनरिचिंग सॉइल विथ नाइट्रोजन। तो ये ट्रू हो जाएगा। सेकेंड है स्प्रिंकलर इरिगेशन लीड्स टू वेस्टेज ऑफ वाटर। स्प्रिंकलर इरिगेशन से वाटर वेस्ट होता है? नहीं, इससे वेस्ट नहीं होता है, ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड टिलिंग। नो, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग होता है, टिलिंग नहीं होता है। तो ये थर्ड ऑप्शन भी फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर इज हार्मफुल। एक्सेसिव यूज, अगर हम आवश्यकता से अधिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो वो हार्मफुल होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ का ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हनी इज नथिंग एल्स बट ए कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर। कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन होता है? नो, कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन नहीं होता है। ये हनी जो होते हैं, हनी भी फ्लावर से जूस कलेक्ट करते हैं और फ्लावर से जूस कलेक्ट करते हैं तो उससे तैयार करते हैं हनी। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फिक्सिंग ऑफ एयर नाइट्रोजन इज डीनाइट्रिफिकेशन। नो, फिक्सिंग ऑफ एयर नाइट्रोजन, एयर मीन्स एटमॉस्फियर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में सॉइल में फिक्स कर देना डीनाइट्रिफिकेशन नहीं होता है, नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। इसलिए ये क्या होगा, फिक्सिंग ऑफ एयर नाइट्रोजन इज डीनाइट्रिफिकेशन। ये 6 का क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं गिव वन वर्ड। टास्क परफॉर्म्ड बाय ए फार्मर फॉर लूजिंग सॉइल। सॉइल को लूज करना प्रोसेस होता है टिलिंग प्रोसेस कहा जाता है। सेकेंड है केमिकल कंपाउंड एडेड टू सॉइल फॉर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। केमिकल कंपाउंड एडेड टू सॉइल, जो केमिकल कंपाउंड हम सॉइल में ऐड करते हैं उनको कहते हैं फर्टिलाइज़र। थर्ड है रियरिंग ऑफ फिश क्या होता है? रियरिंग ऑफ फिश होता है पीसी कल्चर, PISCI, पीसी कल्चर, CULTURE, पीसी कल्चर। फोर्थ है रियरिंग हनी बी फॉर हनी के लिए हनी बी को रियर्ड करना कहा जाता है एपी कल्चर। क्वेश्चन नंबर 5 है टास्क परफॉर्म बाय ए फार्मर फॉर एक्सपोजिंग सीड्स, worms and insect in the field
इज कॉल्ड टिलिंग। टिलिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 6, rearing of birds for flesh and eggs। फ्लैश एंड एग्स के लिए जो बर्ड रियरिंग करते हैं उनको कहते हैं पोल्ट्री। तो 6 का आंसर हो जाएगा पोल्ट्री। क्वेश्चन नंबर 7, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म दैट अटैक एंड डैमेज क्रॉप्स। हार्मफुल ऑर्गेनिज्म कौन से हैं जो क्रॉप को डैमेज कर देते हैं? तो ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एंड नेक्स्ट है टास्क परफॉर्म बाय फार्मर फॉर टर्निंग द सॉइल अपसाइड डाउन। टर्निंग द सॉइल को टर्न करना, ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए, इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाविंग। PLOUGHING प्लाविंग कहा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 है ग्रोइंग अ लेग्यूमिनस क्रॉप इन बिटवीन 2 सीरियल क्रॉप्स। 2 सीरियल के क्रॉप के बीच एक लेग्यूमिनस प्लांट बोना, ये प्रोसेस कहा जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्योंकि अगर हम सॉइल में एक ही जैसा क्रॉप अगर लगातार बोते हैं तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि लेग्यूमिनस प्लांट बोते हैं, एक जैसे चना, मटर इत्यादि, ताकि उसकी फर्टिलिटी बनी रहे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है ग्रोइंग 2 क्रॉप्स टुगेदर। 2 क्रॉप्स टुगेदर ग्रोइंग 2 क्रॉप्स टुगेदर इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है, इंटरक्रॉपिंग। तो ये लेसन एक्सरसाइज क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट समाप्त हो गया।